सी और C++ में इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स पर स्पोकन ट्यूटोरियल में खुशामदीद। इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। प्लस प्लस मसलन a++ जो पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर है। प्लस प्लस a प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर है। माइनस माइनस मसलन a माइनस माइनस एक पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर है। माइनस माइनस a एक प्रीफिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर है। हम टाइप कास्टिंग के बारे में भी सीखेंगे। इस ट्यूटोरियल को रिकॉर्ड करने के लिए मैं उबुंटू लिनक्स ओएस वर्जन 11.10, उबुंटू में जीसीसी और G++ कंपाइलर वर्जन 4.6.1 इस्तेमाल कर रहा हूँ। प्लस प्लस ऑपरेटर ऑपरेंड की मौजूदा वैल्यू में 1 का इजाफा करता है। a++ और प्लस प्लस a इक्वल टू a+1 के बराबर हैं। माइनस माइनस ऑपरेटर ऑपरेंड की मौजूदा वैल्यू में 1 की कमी करता है। a माइनस माइनस और माइनस माइनस a इक्वल टू a-1 के बराबर हैं। मैं एक C प्रोग्राम की मदद से इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स के इस्तेमाल को समझाऊंगा। मैंने पहले ही प्रोग्राम बना लिया है, तो मैं कोड समझाऊंगा। यहाँ हमारे पास C में इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स के लिए कोड है। यहाँ मैंने एक इंटीजर वेरिएबल a लिया है, जिसकी वैल्यू 1 है। इस तरह हम a की वैल्यू में तब्दीलियों का जायजा लेने के काबिल होंगे। इससे हम ऑपरेटर्स के तरीकेकार के बारे में बेहतर जानेंगे। देखते हैं कि पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर किस तरह काम करता है। प्रिंटफ स्टेटमेंट का आउटपुट 1 है, वैल्यू नहीं बदलेगी। इसकी वजह यह है क्योंकि पोस्टफिक्स ऑपरेशन ऑपरेंड की जांच के बाद लागू होता है। अगर a++ पर कोई ऑपरेशन लागू होता है तो ये a की मौजूदा वैल्यू पर किया जाता है। इसके बाद a की वैल्यू में इजाफा किया जाता है। अब अगर हम यहाँ a की वैल्यू देखते हैं तो इसमें 1 का इजाफा हुआ है। हम दोबारा तब्दीलियों को जाहिर करने के लिए a को 1 में इनिशियलाइज करते हैं। अब हम प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स पर आते हैं। ये प्रिंटफ स्टेटमेंट स्क्रीन पर 2 प्रिंट करता है। इसकी वजह यह है क्योंकि प्रीफिक्स ऑपरेशन ऑपरेंड की जांच से पहले लागू होता है। लिहाजा पहले a की वैल्यू में 1 का इजाफा होता है और फिर इसे प्रिंट किया जाता है। हम दोबारा इसको देखने के लिए a की वैल्यू को प्रिंट करते हैं कि इसमें कोई और तब्दीली तो नहीं हुई। अब इस कोड को एग्जीक्यूट करके चेक करते हैं। मैं मंदरजा झैल लाइन्स कमेंट करूंगा। टाइप करें /**/ सेव पर क्लिक करें। मैंने अपनी फाइल incrdecr.c नाम से सेव की है। अपने कीबोर्ड पर Ctrl, Alt और T कीज एक साथ दबाकर टर्मिनल विंडो खोलें। कंपाइल करने के लिए टर्मिनल पर मंदरजा झैल टाइप करें। gcc स्पेस incrdecr.c स्पेस -o स्पेस incr। एंटर दबाएं। कोड एग्जीक्यूट करने के लिए /incr टाइप करें। एंटर दबाएं। आउटपुट स्क्रीन पर दिखाया जाता है। ये आउटपुट है जब आप a++ प्रिंट करते हैं। ये आउटपुट है जब आप ++ a प्रिंट करते हैं। हम देख सकते हैं कि नतीजा पहले बताए गए तरीके के जैसा ही है। अब बाकी प्रोग्राम पर वापस आएं। मैं अब पोस्टफिक्स और प्रीफिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स के बारे में बताऊंगा। यहाँ और यहाँ से मल्टीलाइन डिलीट यानी हज़फ करें। अब हम दोबारा a को 1 वैल्यू मंसूब करते हैं। ये प्रिंटफ स्टेटमेंट आउटपुट 1 वैल्यू देता है, जैसे कि पहले बयान किया गया है। a की वैल्यू में a की तशखीस के बाद 1 की कमी होगी, क्योंकि ये एक पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन है। अगला स्टेटमेंट a की वैल्यू 0 प्रिंट करता है। a की वैल्यू अब 1 से घट गई है। हमारे पास अब प्रीफिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर है।
इस printf स्टेटमेंट का आउटपुट 0 है क्योंकि ये एक प्रीफिक्स ऑपरेशन है। प्रीफिक्स ऑपरेशन ऑपरेंड की जांच के बाद लागू होता है। इस printf स्टेटमेंट का आउटपुट 0 है। a की वैल्यू में कोई दीगर तब्दीली नहीं हुई है। रिटर्न 0 टाइप करें और क्लोज कर्ली ब्रैकेट बंद करें। सेव पर क्लिक करें। टर्मिनल पर वापस आएं। कंपाइल करने के लिए टर्मिनल पर मंदरजा ज़ैल टाइप करें। जीसीसी स्पेस incrdecr.c स्पेस -o स्पेस incr। एंटर दबाएं। एग्जीक्यूट करने के लिए टाइप करें /incr। एंटर दबाएं। ये आउटपुट है जब आप a प्रिंट करते हैं। ये आउटपुट है जब आप -a प्रिंट करते हैं। लिहाजा अब हम देखते हैं कि इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर किस तरह काम करते हैं। अगर हम C++ में यही प्रोग्राम लिखना चाहते हैं, मैं मंदरजा बाला C कोड में कुछ तब्दीलियां कर सकता हूं। एडिटर पर वापस जाएं। यहाँ जरूरी कोड पर मुश्तमिल C++ फाइल है। नोट करें कि ये हेडर C फाइल के हेडर से मुख्तलिफ है। हमारे पास यूजिंग नेमस्पेस स्टेटमेंट भी है। इसके अलावा नोट करें कि C++ में आउटपुट स्टेटमेंट काउट है। तो इन इख्तिलाफात के अलावा दोनों कोड काफी मिलते जुलते हैं। फाइल सेव करें। फाइल .cpp एक्सटेंशन के साथ सेव होती है। कोड कंपाइल करें। टर्मिनल खोलें और टाइप करें g++ स्पेस incrdecr.cpp स्पेस -o स्पेस incr। एंटर दबाएं। एग्जीक्यूट करने के लिए टाइप करें /incr। एंटर दबाएं। आउटपुट स्क्रीन पर दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि आउटपुट C प्रोग्राम की तरह ही है। अब हम टाइप कास्टिंग के तस्वुर को समझते हैं। ये C और C++ दोनों में एक जैसे तरीके से लागू होता है। टाइप कास्टिंग का इस्तेमाल एक किस्म के वेरिएबल को दूसरे किस्म के वेरिएबल की तरह काम करने के काबिल बनाने के लिए किया जाता है। टाइप कास्टिंग आपके मतलूबा डेटा टाइप को ब्रैकेट में बंद करके किया जाता है। इस कास्ट को वेरिएबल के सामने रखा जाता है जिसे आप कास्ट करना चाहते हैं। ये टाइप कास्ट सिर्फ एक वाहिद ऑपरेशन के लिए कारगर होता है। अब A एक ऑपरेशन के लिए एक फ्लोट वेरिएबल की तरह काम करेगा। यहाँ एक मिसाल है जो मैंने पहले ही बना ली है। अब मैं कोड समझाऊंगा। हम पहले इंटीजर के तौर पर वेरिएबल A और B और फ्लोट के तौर पर C डिक्लेयर करेंगे। A को 5 वैल्यू दी गई है और B को 2। हम A और B पर ऑपरेशंस करेंगे। हम A को B से तकसीम करते हैं। तकसीम का नतीजा C में स्टोर किया जाता है। हमने अशारिया के दो मुकामात तक दुरुस्तगी को जाहिर करने के लिए %.2f इस्तेमाल किया है। जाहिर किया गया नतीजा मुतवक्का नतीजे 2.50 के बजाय 2.00 है। अशारियाई हिस्सा हटा दिया जाता है क्योंकि दोनों ही ऑपरेंड्स A और B इंटीजर हैं। रियल डिवीजन करने के लिए एक ऑपरेंड में फ्लोट के लिए टाइप कास्ट होना चाहिए। यहाँ हम A को फ्लोट में टाइप कास्ट कर रहे हैं। C में अब रियल डिवीजन की वैल्यू स्टोर है। अब रियल डिवीजन का नतीजा हस्बे तवक्का 2.50 है। रिटर्न 0 टाइप करें और क्लोज कर्ली ब्रैकेट बंद करें। सेव पर क्लिक करें। फाइल .c एक्सटेंशन के साथ सेव करें। मैंने अपनी फाइल typecast.c नाम से सेव की है। टर्मिनल खोलें। कंपाइल करने के लिए टाइप करें gcc स्पेस typecast.c स्पेस -o स्पेस टाइप। एंटर दबाएं। एग्जीक्यूट करने के लिए टाइप करें /type। एंटर दबाएं। आउटपुट स्क्रीन पर दिखाया जाता है। दोनों वैल्यूज को देखते हुए हम टाइप कास्टिंग के असरात को समझ सकते हैं। अब हम ट्यूटोरियल का खुलासा करेंगे। इस ट्यूटोरियल में हमने सीखा इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स का इस्तेमाल कैसे करें। हमने पोस्टफिक्स और प्रीफिक्स फॉर्मेट्स के बारे में भी सीखा।
इसके अलावा हमने टाइप कास्टिंग और इसके इस्तेमाल के तरीकों के बारे में भी सीखा। एक मश्क के तौर पर मंदरजा झैल एक्सप्रेशन को हल करने के लिए एक प्रोग्राम लिखें। a डिवाइडेड बाय b प्लस c डिवाइडेड बाय d। a, b, c और d की वैल्यू इनपुट के तौर पर यूजर से हासिल होगी। रियल डिवीजन के लिए टाइप कास्टिंग का इस्तेमाल करें। दर्ज झैल लिंक पर दस्तयाब वीडियो देखें। ये स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट का खुलासा करता है। अगर आपके पास अच्छी बैंडविड्थ न हो तो आप इसे डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टीम स्पोकन ट्यूटोरियल्स का इस्तेमाल करते हुए वर्कशॉप्स मुनक्कद करती है और ऑनलाइन टेस्ट पास करने वालों को सनद भी देते हैं। मजीद मालूमात के लिए contact@spoken-tutorial.org पर लिखें। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टॉक टू अ टीचर प्रोजेक्ट का हिस्सा है। ये MHRD हुकूमत हिंद के ICT के जरिए कौमी ख्वानदगी मिशन की तरफ से हिमायत शुदा है। इस मिशन पर मजीद मालूमात spoken-tutorial.org/nmeict-intro पर दस्तयाब हैं। इस स्क्रिप्ट का तर्जुमा और सदाबंदी मैंने यानी वजाहत अहमद ने की है। शामिल होने के लिए आपका शुक्रिया।